ये तो 38 है, आप 38 के कहाँ है? उठाइए आप। अम्मा ये कौन है? आप कौन है? आपका दूसरा आधार कार्ड है आपका? ये चल पहले बनाई से कितने साल पहले बना फिल्म में? ये तो 38 ही इंडिया में तो 44 इंटी वयसु మేడం అక్కడ ఇలా ఉన్నాక డిలీట్ అయిందనేసి ఉందా? ఉంది డిలీట్ అయిపోయింది అని పంపించేసి నేను పెళ్లి చేశాను మేడం డిలీట్ మళ్ళీ చేసిన ఫ్రెండ్ ఉంది ఉంది ఈడనే ఉంది. ఎలా చెప్తున్నాను మేడం ఇది ఇది తీసుకొని ఇంటి ఫైండ్ అవుట్ అవ్వదు. దీని ఫోటో తీసుకొని ఇది కనుక్కోవాలి. మేడం చెక్ చేసుకున్నాను మేడం ఇంతమందికి అడిగితే తీయనని చెప్పి ఒక్క నిమిషం అమ్మా. ఎక్కడి నుంచి కదా? గవర్నమెంట్ నుంచి కదా. ముందు నేనే నమ్మకూడదు. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख तुम्हें बताना चाहता हूँ सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए इंसान क्या नहीं करता, और उसकी बेहतरीन मिसाल है के माधवी लता। ये बीजेपी की कैंडिडेट है फ्रॉम हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, और ये अपनी किस्मत आजमा रही है 2004 से काबिज MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। ओवैसी का ये रिकॉर्ड है कि 2004 से वो हैदराबाद की सीट पे काबिज है, और हर बार जो उनको वोट्स गिरते हैं वो तकरीबन 5 लाख के ऊपर रहते हैं, और सेकंड नंबर जो उनका रनअप रहता है जिसको वो मात देते हैं तो वो इनके हाफ वोट को भी पा नहीं पाता है, यानी 2.5 लाख भी मुश्किल से पहुंचता है। अब हुआ ये कि इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल में जो नजरों से गुजरा जो आपके स्क्रीन पे, जिसमें बताया गया है कि ये के माधवी लता जो कि लोकसभा इलेक्शन लड़ रही है हैदराबाद से, तो उसने अपना वोट अमृता विद्यालय में डालने के बाद वो सीधे पोलिंग बूथ पे पहुंची आजमपुर, और वहां जाके उसने वोटिंग रुकवा दी। और वहां पे जो मुस्लिम वुमेन थी, औरतें थी जो नकाब में थी, तो पहले तो उनका आइडेंटिटी चेक करने लगी, फिर बाद में उनसे कही कि आप अपना नकाब उठाइए ताकि मैं देखूं जो यहाँ फोटो है वो आप ही है कि नहीं। इस तरीके से उसने ना सिर्फ पोलिंग बूथ में खलल डाली जिसकी वजह से पोलिंग रुक गई, इस वजह से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उन्होंने बताया कि हमने के माधवी लता के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड की है अंडर सेक्शन 171C 186 505 इंटू ब्रैकेट 1 इंटू ब्रैकेट C, और साथ ही साथ सेक्शन 132 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। तो इस तरीके से के माधवी लता के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हो चुका है। और मैं यह बताना चाहता हूं कि जो हैदराबाद की जो ये लोकसभा सीट है, यहाँ पे टोटल वोटर्स है 19.5 लाख, और 9 लाख के करीब वोट्स गिरते हैं हर इलेक्शन में वोट गिरते हैं लोकसभा के 9 लाख। अब इन 9 लाख में अगर हम ये मोटा मोटा हिसाब ले ले कि 1 लाख मुस्लिम औरतें हैं जिनमें से 50,000 ही बुरखा पहनी हुई वोट डालने आती होंगी, तो ये के माधवी लता के पास इतना टाइम है, इतनी एनर्जी है, वो 50,000 औरतों का नकाब उठाए, उनका चेहरा देखे, उनका आइडेंटिटी कार्ड देखे, जो कि नामुमकिन है। वोटिंग अभी जो आज का वोट गिरा है हैदराबाद में 1 बजे तक 40% की वोटिंग हुई है, और इस तरीके से अगर खलल हुआ तो 50% वोटिंग में बहुत मुश्किल हो जाएंगी। अब ये के माधवी लता के खिलाफ तो FIR रजिस्टर्ड हो गया है और उससे पोलिंग बूथ से हटाया भी गया है, मगर एक कैंडिडेट का काम नहीं है। कैंडिडेट का काम नहीं है कि औरतों का जाके नकाब उठाए। अब उसमें जो गैर मुस्लिम औरतें होंगी क्या उनका भी वो नकाब उठाएंगी? क्योंकि बहुत सारी गैर मुस्लिम औरतें भी बहुत अपना नकाब बहुत चेहरा छुपाती है, तो ये उनका भी जाके उठाएंगी, और ये बेशर्मी से अपना स्टेटमेंट दे रही कि मेरा हक है, मुझे जाके चेक करना चाहिए। तो फिर इतने पोलिंग बूथ पे इतने पोलिंग ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, वो किस लिए? इलेक्शन ड्यूटी पे है। उनको अगर किसी पे शक होता है कि ये डमी वोटर होगा तो फौरन उसकी इन्वेस्टिगेशन करते प्रॉपरली, और अगर वो डमी हो तो उस पर FIR करते। मगर एक कैंडिडेट को पोलिंग बूथ पे जाके, आजमपुर के पोलिंग बूथ पे जाके वोटिंग रुकाना और औरतों का नकाब उठाने के लिए कहना, और औरतें इसकी बात सुन के नकाब उठा के उसके चेहरा भी दिखाई, आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाई,
तब वो सेटिस्फाई होकर वोट डालने के लिए बोले हाँ डालो। तो ये काम कैंडिडेट का नहीं है, क्योंकि एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है लोकसभा की, उसके अंदर 6 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, बहुत बड़ा रकबा होता है। और इतने रकबे पे क्या इसमें इतनी एनर्जी थी कि माधवी लता के पास कि वो सब जगह जाके चेक करे? ये छोटी पॉपुलैरिटी के लिए, ये पीएम नरेंद्र मोदी का दिल जीतने के लिए, बीजेपी का दिल जीतने के लिए, क्योंकि इससे मालूम है कि ओवैसी को नहीं हरा पाएंगी। लास्ट टाइम का जो बीजेपी का कैंडिडेट था, ओवैसी को 5 लाख के ऊपर मिले, उसको 2.5 लाख के नीचे मिले, तो ये उससे बड़ी नहीं है। 2014 में भी वही कैंडिडेट था बीजेपी का जिसको ओवैसी ने हराया था, उस टाइम उसने 3 लाख क्रॉस किया था, लेकिन ओवैसी हमेशा 5 लाख क्रॉस करता ही है, उसकी हैदराबाद में बड़ी अच्छी पकड़ है। तो यहाँ पे ये समझ गई थी कि माधवी लता के मेरी दाल गलने वाली नहीं है, थोड़ी इस तरीके से हरकत करके थोड़ी पॉपुलैरिटी ले लो, बीजेपी में पॉपुलैरिटी ले लो, कि ताकि अगले कोई इलेक्शन में इसको टिकट मिल जाए, या नहीं तो कहीं ना कहीं का कोई इसको सीट ही मिल जाए। ये चीप पॉपुलैरिटी थी, जिसे करके इसने अपना कद और गिरा दी।